एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 4 स्टेटमेंट पढ़ते हैं। राइट टू एग्जाम्पल्स, सिर्फ हमने एग्जाम्पल्स लिखनी है, सॉल्व नहीं करनी। ऑफ इक्वेशंस दैट आर नॉट क्वाड्रेटिक, हमने 2 ऐसी एग्जाम्पल बताना है जो क्वाड्रेटिक नहीं होनी चाहिए। ऐसी इक्वेशन तो देनी है जो क्वाड्रेटिक नहीं है बट कैन बी रिटन इन क्वाड्रेटिक फॉर्म, लेकिन हम उनको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसमें हमने जो क्वेश्चन नंबर 2 और तीनों जो क्वेश्चंस किए हैं सॉल्व, क्वेश्चन 1, 2 और 3, इसमें ऐसा ही था कि हम हायर पावर के इक्वेशंस थी, हमने उनको क्वाड्रेटिक में चेंज किया। चल इसको देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, फर्स्ट हमारे पास एग्जांपल क्या हो सकती है, जैसे ये ले लें x रेज टू पावर 4 माइनस 9x² प्लस 18 इक्वल टू 0। ये अगर हम देखते हैं तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है, पावर 4 आ रही है x वेरिएबल की, लेकिन हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिख सकते हैं। अब नंबर 2 देते हैं एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 2 है, हम लिखें x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू कर लें x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 8 कर लें और इज इक्वल टू कर दें, इक्वल टू कर दें माइनस 360। तो ये भी हमारे पास क्वाड्रेटिक नहीं है। पावर देखें ना, x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स पावर 4 हो जाएगी। क्वाड्रेटिक फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास एग्जांपल्स हो गई 2। सिर्फ हमने एग्जांपल्स देना है, सॉल्व नहीं करना क्वेश्चन नंबर 4 में। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है, हाउ वुड यू solve the equation हमें गिवन है y माइनस 4 होल स्क्वायर माइनस 7 इंटू वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 6। इसमें क्या करना है, राइट एक्सप्लेनेशन देनी है इसकी एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। इक्वेशन को हम इसको सॉल्व करेंगे और एक्सप्लेनेशन में क्या है, देखें हमें गिवन है इक्वेशन y माइनस 4 होल स्क्वायर माइनस 7 इंटू वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 6। अगर देखा जाए तो ये क्वाड्रेटिक ही बन रही है। तो हम ऐसे भी सॉल्व करते हैं, या अगर हम इसको सिंपल कर लें और तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं। हम अगर इसको सॉल्व करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है, जो हम लेट करते हैं, ये एक्सप्लेनेशन हो गई है। y माइनस 4 को ले लेते हैं x के इक्वल, ठीक हो गया, नया वेरिएबल सब्स्टिट्यूट किया। अब दोनों तरफ का स्क्वायर लें, y माइनस 4 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा x स्क्वायर। तो अब हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, ये होगा x स्क्वायर माइनस 7 y माइनस 4 किसके इक्वल है, x इज इक्वल टू 6। 6 को इसको स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक में लाने के लिए 6 को लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करेंगे, साइन चेंज हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 7x और ये माइनस 6 इक्वल टू 0। हमने 2 फैक्टर्स बनाने हैं। ये मिड टर्म है माइनस 7, इसको ब्रेक करेंगे, मल्टीप्लाई करें तो माइनस 6 आए और ऐड करें तो कितना बने, माइनस 7। चेक करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है 1 और कांस्टेंट है माइनस 6। मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस माइनस 6, मिड टर्म है माइनस 7। तो हमारे पास ये माइनस 6 है, यहां पर क्या है, माइनस का साइन। तो ये भी नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव है तो इस तरफ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव साइन था, तो यहां पर माइनस था तो इस तरफ आए प्लस, तो ये प्लस 6 है। तो प्लस मल्टीप्लाई करें तो प्लस 6 आए और ऐड करें तो माइनस 7। तो फैक्टर्स होंगे माइनस 6 और माइनस 1। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये माइनस 6 था, इस तरफ आएगा तो प्लस 6 हो गया।
फैक्टर्स -7 के क्या हुए, -6 और -1, तो लिखेंगे x² -6x -1x + 6 = 0। तो फर्स्ट पेयर से x कॉमन लिया, x -6 रहेगा, सेकंड पेयर से -1 कॉमन लिया, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस, -6 = 0। दोनों फैक्टर को 0 के इक्वल लेंगे, सॉरी कॉमन फैक्टर इनमें क्या आ रहा है, x -6, तो अनकॉमन यहाँ x रहेगा और ये -1 = 0। दोनों फैक्टर 0 के इक्वल लेंगे, x -6 = 0, x -1 = 0, तो x यहाँ से 6 आएगा और x = 1। लेकिन हमारा आंसर किस में होना चाहिए, y में, क्योंकि गिवन वेरिएबल है y। तो अब x को रिप्लेस करेंगे किससे, y -4। हम लिखेंगे रिप्लेसिंग x बाय y -4, तो ये x = 6, x को किससे रिप्लेस किया, y -4 = 6, और ये x = 1, x को रिप्लेस किया y -4 = हो जाएगा 1। अच्छा जी, माइनस है, इस तरफ 4 प्लस हो जाएगा, y = लेफ्ट से राइट साइड पर शिफ्ट किया, साइन चेंज इक्वल के, +4 y = 10। एक तो हमारे पास ये रूट आ गया। अब y = यहां से -4 है, राइट साइड पर प्लस हो जाएगा, 1 + 4 y = 4 + 1 5। तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा 5 और 10, ये 2 रूट्स हमारे पास आ गए। नेक्स्ट है एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर है 6। स्टेटमेंट क्या है, सॉल्व y³ = 125। हम इसको सॉल्व करते हैं, y³, अच्छा ये प्लस है, इक्वल के इस तरफ लाएंगे, -125 और = 0। अब ये हम फार्मूला बनाएंगे a³ - b³, y³ 125 होगा 5³ a³ - b³ = 0। फार्मूला क्या है हमारे पास, a³ - b³ किसके इक्वल होता है, a - b इंटू a² माइनस हो तो प्लस ab प्लस b²। ठीक है, अब फार्मूला अप्लाई करते हैं, a³ - b³ क्या लिखेंगे, a माइनस b यानी कि y -5, फिर a², y² माइनस है तो प्लस ab, a है y और b कितना होगा 5, प्लस b² मीन 5² = 0। अब हम सिंप्लीफाई करते हैं, y -5 इंटू y² प्लस y इंटू 5 5y प्लस 5² 25 = 0। 2 फैक्टर्स हैं, दोनों को 0 के इक्वल लेंगे y फाइंड आउट करने के लिए, y -5 = 0, y² प्लस 5y प्लस 25 = 0। तो y -5 = 0 है, यहां से y = आ जाएगा 5, एक तो ये रूट आ गया रियल। अब हम यहां से हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई नहीं कर, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे क्योंकि फैक्टरिंग मेथड से नहीं कर सकते। a कोफिशिएंट ऑफ y² क्या होगा 1, b कोफिशिएंट ऑफ y 5, c कांस्टेंट है 25। फार्मूला क्या है क्वाड्रेटिक, y = -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² - 4ac/2a। वैल्यूज अप्लाई करते हैं, -b है 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² मीन 5² -4ac, a है हमारे पास 1 और c है 25, डिवाइडिंग बाय 2a, 2 और a है 1। y = -5 प्लस माइनस, इसको सॉल्व करते हैं, कंप्लीट को लिखते हैं कैलकुलेटर में, ये हमारे पास आएगा -75, स्क्वायर रूट ऑफ -75 डिवाइडिंग बाय 2 1 = 2। फिर इमेजिनरी आ गया, स्क्वायर रूट में नेगेटिव साइन है, तो हम प्रीवियसली हम कर चुके हैं, -5 प्लस माइनस, इसको हम ऐसे लिखते हैं -1 मल्टीप्लाई बाय 75 डिवाइडिंग बाय 2, y =
-5 प्लस माइनस, हमें पता है -1 का स्क्वायर रूट क्या होगा, आयोटा, स्क्वायर रूट से बाहर आ गया। 75 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडिंग बाय 2। तो y इज इक्वल टू आएगा -5 प्लस माइनस कैसे लिखेंगे, 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू आयोटा डिवाइडिंग बाय 2। 2 रूट्स यहां पर आ गए, ये इमेजिनरी रूट्स हैं और ये पहला जो रूट है ये हमारे पास y इज इक्वल टू 5 ये रियल रूट है। तो सॉल्यूशन सेट लिखते हैं। सॉल्यूशन सेट क्या होगा, 5, इनको इकट्ठा भी लिख सकते हैं और सेपरेट करके भी, हम इकट्ठा ही लिख लेते हैं। -5 प्लस -5 स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू आयोटा ओवर 2। तो ये इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो गई है। क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का।